बोल बड़ी माता धर्मराज की जय। श्री गुरु चरण वंदनी करूं, मैं करूं चरण चित धार। धर्मराज की शुभ कथा का तरहूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार। उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगली हो परिवार। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि इकट्ठे होकर सभी के जन कल्याण का विचार कर रहे थे। इतने में ही श्री सूत जी महाराज वहां आ पधारे। सूत जी महाराज को आते देखकर सभी ऋषियों ने आदर से उनका सम्मान किया, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया और प्रार्थना करने लगे कि हे सूत जी महाराज, कलयुग में हमें ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे सभी का उद्धार हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, बड़े ध्यान से सुनो। सतयुग के बीत जाने पर त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नाम का एक बहुत बड़ा नगर था, जिसमें बब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु, परोपकारी और सेवा भावी था। एक बार वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो राजा ने ऐसे एक आश्चर्यजनक हिरण को देखा तो राजा बिना शिकार के ही अपने महल की ओर लौट पड़ा। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो पूजा आराधना कर रही थी। राजा ने सैनिकों को वहीं छोड़ा, घोड़े से नीचे उतरकर और उस कन्या के पास जाकर पूछा कि हे कन्या, तुम इस प्रकार अकेली वन में पूजा क्यों कर रही हो? कन्या ने कहा, मैं सुयोग्य पति और सुख की प्राप्ति के लिए पूजा कर रही हूँ। राजा ने कन्या के मन की इच्छा को जानकर हरिदास नाम के विद्वान के साथ उसका विवाह करा दिया और खूब धन संपदा देकर उस कन्या को विदा किया। कन्या का नाम गुणवती था और उसके पति का नाम हरिदास था। हरिदास और गुणवती दोनों आनंद पूर्वक भक्ति करने लगे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई, तब धर्म राज्य के दूत गुणवती के प्राणों को लेने के लिए आए। गुणवती को जब धर्म राज्य की पुरी में ले जाया गया तो गुणवती ने देखा कि धर्म राज्य की पुरी चारों ओर के परकोटे से घिरी हुई है, जहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जहाँ पूरब की दिशा में सोने की, पश्चिम की दिशा में चांदी की, उत्तर की दिशा में हीरे पन्नों की और दक्षिण की दिशा में सभी धातुओं की निशानियां लगी हुई हैं। बड़े कष्ट से निशानियों पर चढ़कर गुणवती ने जो ही धर्मराज के महल में प्रवेश किया तो देखा कि धर्मराज साक्षात एक ऊंचे आसन पर विराजमान होकर सभी जीवों के पाप पुण्यों का लेखा जोखा ले रहे थे। पास में चित्रगुप्त जी बैठे हुए लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। गुणवती धर्मराज के दूतों को देखकर थर-थर कांपने लगी। धर्मराज ने सभी जीवों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देख लेने के बाद जब गुणवती के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखा तो कुछ नाराज हुई। गुणवती थर-थर कांपती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगी, कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया है, हर प्राणी की मैंने सेवा की है, फिर भी आप मुझे नाराज क्यों दिखाई देती हैं? धर्मराज जी ने कहा, हे गुणवती, तुमने सभी देवताओं को तो प्रसन्न किया है, किंतु मेरे नाम पर यानी धर्मराज जी के नाम पर कभी कोई दान, पुण्य, पूजन, पाठ, जप, तप, कथा, व्रत नहीं किया, इस कारण मैं तुमसे नाराज हूँ। गुणवती हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु, मैं आपकी भक्ति का मार्ग नहीं जानती थी, आप कृपा करके मुझे पुनः जीवन दान दीजिए, अपनी भक्ति का मार्ग बताइए। धर्मराज जी ने कहा, गुणवती, सूर्य उत्तरायण आने पर मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक रोज प्रेम पूर्वक मेरी कथा सुनो। कथा सुनने के बाद भोजन करो, बिना नागा के, बिना खंडित के, एक वर्ष हो जाने पर उद्यापन करो। उद्यापन में सोने या चांदी की मूर्ति बनाओ, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करो, पान, फूल, सुपारी, केसर, कपूर, चंदन, तिलक, रोली, मूली आदि से पूजन करो। पूजन के बाद में दान दक्षिणा दो। दान में सोने या चांदी की निसरनी, मोती या मोतियों के भाव में अनाज से भरी हुई बांस की छावड़ी, छतरी, डोरी, कड़ाऊ,
पांचों वस्त्र स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग, पंचमुखी, गौमुखी, आसन, सिंहासन ये सभी दान में दे। सफेद तिल्ली के लड्डू धर्मराज जी के लिए, काली तिल्ली के लड्डू चित्रगुप्त जी के लिए, सफेद गाय धर्मराज जी के लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान में दे। इतना कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को आज्ञा दी, हे दूतों, जाओ और इस गुणवती को पुनः मृत्यु लोक में ले जाकर जिंदा कर दो। वास्तविकता में गुणवती मर जाती है। परिवार वाले उसे शमशान में ले जाने की तैयारी करते हैं और घर में सभी रोकर हाहाकार मचाते हैं। अचानक गुणवती जो ही जीवित हुई तो सभी ने इसका कारण पूछा। गुणवती ने सभी को धर्मराज जी की कथा का मार्ग बतलाया और विधि विधान से धर्मराज जी की कथा को सुनकर उद्यापन किया। मरने के बाद वह गुणवती स आनंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर जो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां धर्मराज जी की कथा को कहती है, सुनती है, पढ़ती है, उन्हें कोई कष्ट नहीं मिलता है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा है कि जो प्राणी धर्मराज जी की कथा को सुन लेता है या पढ़ लेता है, वह प्राणी सहज ही बैकुंठ धाम को चला जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले बाड़ी माता धर्मराज की जय बोलो। बोलो बाड़ी माता धर्मराज की जय।